अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप सबका वेलकम है मैथ ट्यूटर चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 5 ऑफ फेडरल बोर्ड बुक। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या होती हैं और उनको लोवेस्ट फॉर्म में किस तरीके से लाया जाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड बाय अरिथमेटिक ऑपरेशंस। वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है थ्रू एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब सवाल यह है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो भी हमारे पास एक्स, वाई, जेड, सो ऑन, इस तरह के जो हमारे पास ABC वाले जो फिगर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। वैसे तो और भी बहुत से वेरिएबल होते हैं, लेकिन मैथ में सबसे ज़्यादा जिनको एक्सेप्ट किया जाता है एक्स, वाई, जेड को ही वेरिएबल तस्वर किया जाता है। कांस्टेंट हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको कांस्टेंट्स कहा जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस तरह के जो साइंस होते हैं इनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स को यानी एक्स, वाई, जेड को और कांस्टेंट्स 1, 2, 3 यानी नंबर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए थ्रू एन अरिथमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों के दरमियान एक हमारे पास साइन है जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रख रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सेकंड चीज़ ये है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन उस चीज़ को बोलते हैं जो कि हमें एक क्वेश्चन टाइप गिवन होता है और उसको हमने सॉल्व करना होता है। सॉल्व करके फाइनल लोवेस्ट फॉर्म में रिजल्ट लेके आना होता है, इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो उस फॉर्म को बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब हमसे वो क्वेश्चन 1 में सवाल कर रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू लोवेस्ट फॉर्म। आपको इन्होंने एक एक्सप्रेशन दी हुई है और कहते हैं कि आपको इतना इनको सिंप्लीफाई कर दें कि हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म आ जाए। लोवेस्ट फॉर्म किस तरीके से आएगी, उसका क्या क्राइटेरिया है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन है तो हमें यह सोचना है कि हमने इनको सॉल्व किस तरीके से करना है। उससे पहले हमें लाइक टर्म्स का पता होना चाहिए। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स वो जिनकी वेरिएबल जो हैं सेम हो, जिस तरह ए जो है न्यूमरेटर में भी ए आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी ए आ रहा है, इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो हमने हर लाइक टर्म्स को उनके नीचे लिख लेना है। ए को ए के नीचे, एक्स को एक्स के नीचे, वाई को वाई के नीचे, यानी वेरिएबल्स को उनके रिस्पेक्टिव लाइक वेरिएबल्स के नीचे लिख लेना है। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको कॉन्स्टेंट्स को अलग से अपने नीचे नीचे उनके पेयर्स बनाते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। 15 / 25, ये एक हो गया। a/a², x³/x डॉट y²/y6। इन सारों के दरमियान डॉट लगाया हुआ है। डॉट ये शो करा रहा है कि आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। तो हमारे पास आ गया 3/5। अब जब भी हमारे पास इस तरह का हो सिनेरियो क्रिएट हो कि जब ऊपर भी सेम टर्म हो, नीचे भी सेम टर्म हो और पावर हो, तो आपको ये जनरल रूल याद रखना है कि अगर ए और बी है हमारे पास, ए की भी पावर 1 है, बी की भी पावर 1 है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं वेरिएबल को तो उसकी पावर हो जाती है नेगेटिव। तो सेम प्रोसेस इसके लिए भी होगा। यहाँ पे ए की पावर 1 है और ये नीचे से ए जब ऊपर जाएगा इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, लेकिन साइन कौन सा रहेगा? मल्टीप्लाई का, इनटू। इसी तरीके से इनके साथ भी हम करते जाएंगे। y² इंटू वाई की पावर होगी -6, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके हम आए हैं। अब सेकंड चीज़, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही हो और बेस सेम हो, जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही हो और बेस हमारे पास सेम हो तो पावर जो है ऐड हो जाती हैं। अब ए और ए जो है हमारे पास बेस हैं और ये इनकी पावर है 1 और -2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 + -2। सिमिलरली x की पावर 3 + -1, y² + -6 = 3/5 1। अब ये -2 इस प्लस से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ गया -2। जब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है नेगेटिव का आ जाता है।
इसी तरीके से 3 - 1 2 - 6। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए की पावर होगी -1, एक्स की पावर होगी +2 और वाई की पावर होगी -4। अब सेकंड चीज़ हमने ये करनी है कि जिनकी पावर नेगेटिव है उनको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। डिनोमिनेटर में लाने का मतलब ये कि उनको इस तरीके से 1/a इंटू एक्स स्क्र डॉट 1/y की पावर 4। अब इन सारों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। अब हम दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3, y की मैक्सिमम पावर 6 और a की मैक्सिमम पावर 2 थी। इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना था। तो आप ये देखें कि x की जहाँ मैक्सिमम पावर 3 थी वो लोवेस्ट होकर 2 पे आ गई, y की जो मैक्सिमम पावर 6 थी वो लोवेस्ट होकर 4 पे आ गई और a की जो मैक्सिमम पावर 2 थी वो लोवेस्ट होकर 1 पे आ गई। इसको बोलते हैं कि एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना, यानी कि उनकी डिग्री की पावर जहाँ ज़्यादा थी वहाँ से कम होकर 2, 1, 4 पे आ गई है। इसको कहते हैं एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना। आई होप यू अंडरस्टैंड।